नमस्कार दोस्तों, गगन ज्ञान सरोवर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो स्त्रियां हंसते हंसते ये 4 बातें सहन कर लें तो समझ लेना वो स्त्री चरित्रहीन है। आज हम आप लोगों के सामने एक प्रिय चरित्र की कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। इसे सुनने से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जिसने सृष्टि की रचना की है स्वयं ब्रह्मा तक त्रिय चरित्र को नहीं समझ पाए तो हमारी और तुम्हारी औकात ही क्या है जो त्रिय चरित्र को समझ सकें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये प्रसंग। मित्रों, किसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति बड़ा सुशील और सीधे स्वभाव का था। उसकी जो स्त्री थी वो थोड़ी चंचल स्वभाव की थी। एक दिन कहीं से एक साधु भिक्षा मांगते मांगते उस स्त्री के द्वार तक पहुंच गए। जब महात्मा उनके द्वार पर पहुंचे तब तक संध्या का समय हो चुका था। दोनों पति पत्नी अपने दरवाजे पर बैठे थे। जब दोनों को महात्मा जी ने बैठे देखा तो उन दोनों से महात्मा जी कहने लगे, बेटा, मेरा बुढ़ापे का शरीर है और संध्या का वक्त है, अंधेरा होने के लिए जा रहा है। आज आप दोनों की मर्जी हो तो आज की रात हम तुम्हारे घर पर बिताना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस स्त्री का पति बड़ा ही सज्जन स्वभाव का था। उसने कहा, कोई बात नहीं महात्मा जी, हमारे बड़े सौभाग्य हैं जो आप हमारे द्वारे पर आए हैं। दोस्तों, उस सज्जन व्यक्ति ने उन महात्मा जी को अपने घर पर ही रोक लिया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि महात्मा जी को अच्छे से भोजन की तैयारी करो और इन्हें भोजन कराओ। मैं अभी बाजार होकर आता हूँ। दोस्तों, वह व्यक्ति मदिरा का सेवन कर लेता था तो वो मदिरा का पान करने के लिए चला गया। उधर उसकी पत्नी ने महात्मा को भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उसने सोचा कि मेरे पति तो देर से आएंगे, ये तो उनका रोज का काम है। महात्मा जी का बिस्तर लगाया और महात्मा जी विश्राम करने लगे। इसके बाद उस स्त्री ने श्रृंगार किया और अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल दी। जैसे ही वो अपने घर से निकलकर गली में पहुंची तो उसने देखा कि सामने से उसका पति आ रहा है, जो मदिरा के नशे में झूमता हुआ चला आ रहा था। अपने पति को देखकर वापस दौड़ी और अपने घर आ गई। घर आते ही उसने अपना सारा श्रृंगार मिटा दिया, लेकिन उसके पति ने उसको वापस लौटते देख लिया था। उसके पति ने पहले भी अपनी पत्नी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन वो इस मौके की तलाश में था, पर आज वो मौका उसे मिल ही गया। जब घर आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा, कहाँ जा रही थी? मगर उधर वो महात्मा सब देख रहे थे। उसके बार बार पूछने पर भी उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नशे की हालत में तो था ही। उसने क्या काम किया, एक रस्सी ली और अपनी पत्नी को स्तंभ से बांध दिया और खुद जाकर के सो गया। उसकी पत्नी की एक सहेली भी थी जो उसी गांव की थी। वह उसके पास आई और बोली, क्या हुआ, आज अपने प्रेमी से मिलने क्यों नहीं गई? तो उसने बताया कि मेरे पति ने मुझे बांध कर रखा है, अब तुम ही बताओ मैं कैसे जा सकती हूँ। सहेली बोली, मैं तुम्हें खोल देती हूँ, तब चली जाना, अभी तुम्हारे पति सो रहे हैं। पत्नी बोली, पता नहीं कब जाग जाए। उसने फिर एक तरकीब निकाली कि ऐसा करो, मैं तुम्हें खोल देती हूँ और अपनी जगह मुझे बांध दो। जब तुम्हारा पति जागेगा तो मुझे बंधा देखकर समझ जाएगा कि मेरी पत्नी ही बंधी है। जब तुम आ जाओगी तो मैं तुम्हें फिर से बांध दूंगी। उसने ऐसा ही किया और अपने प्रेमी से मिलने चली गई। उधर वो महात्मा सब नज़ारा देख रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। जब उस व्यक्ति का नशा कम हुआ तो उठकर अपनी पत्नी के पास पहुंचा, पर पत्नी की जगह थी उसकी सहेली, लेकिन वो अपनी पत्नी को ही समझ रहा था। उसने कहा, देखो, गलती तो इंसान से ही होती है। आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं पीटूंगा, लेकिन एक शर्त है, आज के बाद तुम किसी से मिलने नहीं जाओगी। जब पत्नी हो तो जवाब दे। पर वहाँ तो उसकी जगह कोई और बंधा पड़ा था। उसके बार बार पूछने पर जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसे गुस्सा आ गया, तो उसने उसकी नाक काट ली और जाकर फिर से सो गया। उसकी पत्नी की सहेली दर्द से चीखने लगी। तब तक उसकी सहेली भी अपने प्रेमी से मिलकर वापस आ गई। तो उसने अपनी सहेली को सारा हाल बता दिया और कहा,
तुम्हारी वजह से आज मेरी नाक कट गई। अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। ऐसे तैसे अपनी सहेली को समझाया, उसको खोला और स्वयं को बांध कर खड़ी हो गई और उसकी सहेली अपने घर चली गई। उसका पति, जिसकी नाक कट चुकी थी, एक राजा के यहाँ नौकरी करता था और वह राजा के यहाँ पत्थर तोड़ने का काम किया करता था। सुबह हुई तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया। उसे क्या पता था कि उसकी नाक कट चुकी है। उसकी पत्नी ने सोचा कि अब मैं अपने पति को क्या जवाब दूंगी। फिर उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना सारा इल्जाम अपने पति पर ही लगा दूं, जिससे मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगी। बहरे बा स्त्री, इसे कहते हैं त्रिया चरित्र। उसके पति ने पत्थर तोड़ने के औजार उठाए और अपनी पत्नी के कमरे में गया तो उसकी पत्नी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर सभी आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। पूछा, क्या हुआ? तो उसने कह दिया कि मेरे पति ने मेरी नाक काट दी। उधर जब सवेरा हुआ, जिसने अपनी पत्नी को बांध कर रखा था वह उठकर अपनी पत्नी के पास फिर आया। उसे तो पता ही था कि मैं अपनी पत्नी की नाक काट चुका हूं। अपनी पत्नी के पास आया और बोला, देखो मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, तुम मुझसे वादा करो कि आज के बाद किसी से मिलने नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें खोल दूंगा। अब उसकी पत्नी ने त्रिया चरित्र दिखाया। बात बदलकर कहने लगी, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और आप मुझ पर दोष लगा रहे हो। आपने मेरी जो नाक काटी है, यदि मैं पतिव्रता स्त्री हूं तो मेरी नाक फिर से ठीक हो जाए। अगर मैं चरित्रहीन स्त्री हूं तो इसी समय मेरे प्राण निकल जाएं। पति ने जैसे ही पर्दा उठाया तो उसकी नाक बिल्कुल ठीक थी। पति को आश्चर्य हुआ कि मैंने तो इसकी नाक काट दी थी, पर ठीक कैसे हो गई। अब पति को उस पर पूरा विश्वास हो गया कि मेरी स्त्री वास्तव में पतिव्रता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस पर दोष लगाया। उधर जिसकी नाक कट चुकी थी, उसने शोर मचाकर के अपने पति पर आरोप थोप दिया। खबर राजा तक पहुंची। राजा ने उसके पति को बुलाया। पूछा, तुमने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटी? तो क्या जवाब देता। बेचारे को पता ही नहीं था कि मैंने इसकी नाक काटी या नहीं। दोस्तों, इंसान का चुप रहना ही उसको दोषी बना देता है। राजा ने हुक्म दिया कि दोषी यही है, चुपचाप खड़ा है, इसे फांसी दे दी जाए। फांसी पर लटकाने की तैयारी हुई तो उस महात्मा को पता चला कि निर्दोष व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जा रहा है। महात्मा जी राजा के दरबार में पहुंचे और कहा, महाराज, यदि राजा के हाथ से अन्याय हो तो राजा नरक की ओर जाता है। आप जिसे फांसी लगवा रहे हो वो निर्दोष व्यक्ति है और अपनी आंखों के सामने अन्याय होते मैं नहीं देख सकता। राजा ने पूछा, तुम्हें कैसे पता ये व्यक्ति निर्दोष है? तो महात्मा ने राजा को सारा हाल सुना दिया कि ना तो इस बेचारे की गलती है और ना उसकी जिसके घर पर मैं ठहरा था। सब गलती है उस चरित्रहीन स्त्री की जो मुझे भोजन कराने के बाद अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी समझकर उसकी नाक काटी, पर गलती से नाक इसकी स्त्री की कट गई। महात्मा जी बोले, महाराज, चरित्रहीन स्त्रियों के ये 4 लक्षण हुआ करते हैं जिन्हें देख करके समझा जा सकता है कि स्त्री के चाल चलन ठीक हैं या नहीं। अगर स्त्री बात बात पर किसी को देख करके हंसने लगे तो समझ लो उसका चरित्र ठीक नहीं है। जो स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती हो उसका भी चरित्र ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं सभी महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने नारी जाति को कलंकित कर रखा है। ऐसी दुष्ट स्त्रियाँ झूठ को सच और सच को झूठ बना देती हैं। ये दुष्ट स्त्रियां नारी जाति को अपमानित करती हैं। ये अपने पाप को छिपाने के लिए किसी को भी मौत के मुंह में ढकेल सकती हैं। दोस्तों, यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।